स्कंद पुराण में इस मंदिर के बारे में कहा गया है, बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश्य तीर्थम न भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान है, परंतु फिर भी बद्री जैसा कोई तीर्थ ना कभी था और ना कभी होगा। तो इसी के साथ आज हम आपको केदारनाथ से यात्रा करके अब हम चलेंगे बद्रीनाथ धाम। अगर आपने केदारनाथ वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने केदारनाथ बाबा का दर्शन नहीं किया है तो आपको बद्रीनाथ भगवान का फल नहीं मिलेगा। बद्रीनाथ धाम का सारा डिटेल वीडियो के बीच बीच में शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप केदारनाथ भगवान का दर्शन करके बद्रीनाथ जाना चाहते हो तो केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता ऊखीमठ चोपता होते हुए है। ऊखीमठ चोपता होते हुए केदारनाथ से बद्रीनाथ की सड़क दूरी लगभग 210 किलोमीटर है। इस रास्ते से जाने के लिए यात्रियों को कुंड स्थान से ऊखीमठ के लिए मुड़ना होता है। ऊखीमठ से पहाड़ियों के रास्ते और पहाड़ वादियों का आनंद लेते हुए चोपता की घाटियों से होते हुए आसानी से बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है। यह मार्ग कम दूरी का है, लेकिन सड़कें अच्छा नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। चोपता से प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर के लिए पैदल ट्रैक जाता है। तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हो तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप बद्रीनाथ धाम जाने के एक दिन पहले ही बस का टिकट हरिद्वार से बुक कर ले, ताकि अगले दिन आप समय से बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं और रात ठहरने के लिए रूम वगैरह ढूंढ सके। अगर आप देर से बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं तो आपको रूम वगैरह का किराया थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने के लिए आप हरिद्वार से सुबह 4 बजे ही बस पकड़ ले, ताकि आप शाम में जल्दी बद्रीनाथ धाम पहुंच सके और उस दिन भी बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन कर सके। अगर आप बद्रीनाथ धाम शाम में पहुंचते हो तो वहां आश्रम बद्रीनाथ यात्रा में रुकने का सबसे अच्छा और सस्ता विकल्प है। वहां के आश्रम रहने और खाने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है। गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस ये उत्तराखंड राज्य का सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ पर डोरमेंट्री है जिसका किराया मात्र 200 रुपीज़ है। जहाँ आप चाहते हो रुक सकते हो। अगर आप होटल बद्रीनाथ के आसपास ढेर सारे प्राइवेट होटल देखने को मिलेगा, जो कि 400 रुपये से किराया लेकर 10,000 तक है। आप पर निर्भर करता है कि आप कितने का लेते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी होगा कि बद्रीनाथ के मंदिर कब खुलेगा। तो मंदिर खुलने का समय मई महीने में अक्षय तृतीया के समय कपाट खोल दिया जाता है और वापस कपाट बंद होने का समय कार्तिक पूर्णिमा के दिन अक्टूबर में बंद हो जाता है। यानी कि बद्रीनाथ मंदिर 6 महीने के लिए खोला जाता है, अगले 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। इसका कारण यह भी है कि यहाँ बर्फ़बारी बहुत हो जाती है और मंदिर चारों तरफ से बर्फ़ से ढक जाते हैं। मई और जून महीने में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाते हैं और ये समय यहाँ जाने का पीक टाइम होता है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी के कारण काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप आना चाहते हो तो अक्टूबर-नवंबर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस टाइम भीड़ कम होती है और उस टाइम वेदर भी बहुत अच्छा होता है। छः घंटा का सफ़र तय करने के बाद इन सुंदर पहाड़ों के देखते हुए बद्रीनाथ धाम पहुँच ही गए। ये जो सुंदर सा दृश्य देख रहे हैं, मानो हमारे विष्णु भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं। साथ में अलकनंदा नदी बह रही है। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने आश्रम में और कल दर्शन करेंगे बद्रीनाथ भगवान का। यहाँ पर केदारनाथ धाम से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट बस आ जाती है, इसीलिए आपको सामान का कोई दिक्कत नहीं है। ना खाने पीने का दिक्कत है, किसी भी चीज़ का यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो
अब इस मंदिर के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया। यह स्थान पहले भगवान शिव का था और इसे केदार भूमि भी कहा जाता था। भगवान विष्णु ध्यान योग के लिए स्थान की खोज में थे और उन्हें यह स्थान भा गया। वे वर्तमान चरण पादुका स्थल पर शिशु रूप में अवतरित हुए और रोने लगे। उनका रोना सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव आए। जब माता ने उनसे रोने का कारण पूछा तो शिशु रूप नारायण ने ध्यान योग के लिए यह स्थान मांग लिया। त्रेता युग में मान्यता के अनुसार नर और नारायण के नामक ऋषियों ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर सदा के लिए बद्रीनाथ धाम में स्थान दे दिया। तो जब भी आप बद्रीनाथ आए एक बार जरूर ये ट्राई करें यहाँ का। नहीं कितने देते हैं? केसर वाली दूध क्या है ये दूध और कैसे रेट है इसका? इसका अलग अलग प्राइस है। हाँ ये 50 का है। अच्छा ये 30 का है। अच्छा और ये वाला 40 का है। अच्छा ये 50 और ये 30। क्या क्या चीज़ से बना हुआ है ये हाँ। इसमें केसर, हाँ। मखाना और इलायची डाला हुआ है। इसमें दूध में सुबह सुबह उठकर ये दृश्य देखकर आनंद आ गया। चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी, पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। चलिए अब हम बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे और साथ में भगवान का नाम लेते हुए जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। यहाँ से प्रसाद ले सकते हो। यहाँ ड्राई फ्रूट से मिलते हैं। ड्राई फ्रूट्स का दाम 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ से हम लोग प्रसाद लिए। अब चलेंगे तप्त कुंड, वहाँ से स्नान करेंगे, फिर बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। तो चलिए तप्त कुंड में स्नान करने के लिए। तो ये है तप्त कुंड। माना जाता है इस बद्रीनाथ धाम में गर्म पानी का एक कुंड मिलता है, जहाँ स्नान करने से शरीर की सभी बीमारी, चर्म रोग मुक्ति मिल जाती है। बाहर से छूने पर यह कुंड का पानी काफ़ी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय कुंड का पानी शरीर के तापमान जितना ही हो जाता है। माना जाता है कि तप्त कुंड में पवित्र स्नान करने से शरीर के सभी रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें उपचार के गुण होते हैं। तीर्थयात्री का मानना है कि इस गर्म पानी के झरने में पवित्र डुबकी लगाने से अच्छाइयाँ मिलती है और आत्मा शुद्ध होती है। इसलिए बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ एक बार स्नान जरूर करो है। तप्त कुंड में अगर आपने नहा लिया तो सारा पाप आपका कट जाता है। तो इसीलिए जब भी बद्रीनाथ धाम आओ तो तप्त कुंड में नहा कर ही जाओ। तो अब हम चलते हैं दर्शन करने बद्रीनाथ भगवान का। बना दे राउर। तो अब हम बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की 1 मीटर की ऊंची शालिग्राम की चतुर्भुज मूर्ति है। एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में चक्र है, जबकि अन्य 2 हाथों में योग मुद्रा में पद्म आसन की मुद्रा में है। भगवान के ललाट पर हीरा भी जड़ा हुआ है। गर्भगृह में कुबेर, देव ऋषि, नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के चारों ओर 15 और प्रतिमाएं स्थापित है। इनमें लक्ष्मी जी, गरुड़ और 9 दुर्गा की मूर्तियां भी शामिल है।
बद्रीनाथ मंदिर के बारे में एक मुख्य कहावत है, जो जाए बद्री ओ ना आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। मतलब दर्शन करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बद्रीनाथ धाम की मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। इसी घटना को ब्रह्म कपाल नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहां पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यहां श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। इस जगह के बारे में ये भी कहते हैं कि इस जगह पर भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण में तपस्या की थी। नर अगले जन्म में अर्जुन और नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में जन्मे थे। बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ फले भगवान भोलेनाथ का निवास हुआ करता है। कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने तक यहाँ भगवान विष्णु साक्षात दर्शन देते थे। भगवान ने अवतार धारण करने से पहले मूर्ति रूप में खुद को प्रकट कर लिया। भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है। भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से निर्मित है। मान्यता ये भी माना जाता है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उस समय मंदिर में जलने वाले दीपक के दर्शन का खास महत्व होता है। ऐसे माना जाता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। तो आज हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल हम आपको लेकर चलेंगे जहां पांडवों ने स्वर्ग का रास्ता तय किया था और भारत का लास्ट आखिरी गांव माना गांव। तो वीडियो के साथ बने रहना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। जय श्रीमन नारायण।